गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों चांद को मामा ही कहा जाता है, चाचा, ताऊ या फूफा क्यों नहीं कहा जाता। गाइस, आपने अब तक कई बार आसमान में चांद को निकलते हुए देखा होगा, चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या फिर अमावस्या का। आपने उसे हर प्रकार के आकार में देखा होगा। हालांकि आज हम आपसे चांद से जुड़े एक बेहद ही खास सवाल पूछने वाले हैं, और वो ये है कि आखिर क्यों चांद को मामा कहा जाता है। ऐसी कौन सी खास वजह है जिस कारण से चांद को मामा ही कहा जाता है, चाचा, ताऊ और फूफा क्यों नहीं। गाइस, अगर बचपन से लेकर अब तक देखा जाए तो सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में चंदा मामा को प्यारे मामा की उपाधि देते आए हैं। वहीं बरसों से हर माँ अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर चांद को मामा की उपाधि कैसे मिली? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की खास वजह के बारे में। गाइस, दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में से माँ लक्ष्मी, वरुण, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वे लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम माता मानते हैं, ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चांद या चंदा को मामा कहा जाता है। और ये समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए समुद्र इनके पिता कहलाते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे दरअसल कारण ये भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, दिन हो या रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। और सारी धरती को हम माता मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए, इसलिए भी चंदा को मामा कहा जाता है। गाइस, आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।